हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के दयानंद स्कूल की इमारत पर खतरा मंडरा रहा है। यहां ओल्ड बस स्टैंड के नजदीक हो रहे काम की वजह से स्कूल की एक इमारत को खतरा पैदा हो गया है। स्कूल की मुख्य इमारत और दूसरी इमारत दोनों एक साथ जुड़ती हैं। ऐसे में मुख्य मार्ग पर भी लगातार खतरा मंडरा रहा है। यदि खतरे की जद में आई इमारत गिरती है तो इससे स्कूल की मुख्य इमारत भी असुरक्षित हो जाएगी। इस बीच दयानंद स्कूल में पढ़ने वाले करीब 1500 बच्चे डर के साए में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। बच्चों के अभिभावक भी अपने बच्चों को लेकर काफी परेशान हैं। दयानंद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक मंगलवार को स्कूल की इमारत का हाल देखने के लिए पहुंचे। एन स्टार न्यूज के लिए शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट। हम आए थे स्कूल की स्थिति देखने के लिए कि यहाँ क्या हुआ है, क्योंकि बहुत सुनने में अखबारों के थ्रू, आप लोगों के थ्रू पता चलता रहता है कि बिल्डिंग अनसेफ हुई है कुछ ऐसा। तो हम देखने आए थे, तो ये देख करके यही पता चल रहा है कि बिल्डिंग अनसेफ है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसमें 2 यूनिट में बनी हुई एक मेन बिल्डिंग है और एक उसके पीछे दूसरा यूनिट है उसका। तो वो बेशक अलग अलग बना हुआ है, लेकिन वो रिस्क पर है, ठीक है। और वो जो भी इस पर अभी इन्होंने एनओसी तो इनको मिला हुआ है चलाने के लिए स्कूल को, बट फिर भी इसमें कंडीशनल वो है, और उसमें जब तक सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जाते तब तक ये रिस्क रहेगा। किस तरह की कंडीशनर उसमें रखी है? वो ऐसे, ये जो काम पीछे चल रहा था, पीडब्ल्यूडी का वो काम चल रहा था, उसकी वजह से ये स्कूल की बिल्डिंग को नुकसान हुआ है। तो वैसे तो सारा कसूर तो उन्हीं की वजह का है कि वो उनको पीडब्ल्यूडी को चाहिए कि वो जल्दी इसको कर दे, ठीक है। तो थोड़ा सा वो जो फाउंडेशन से इसकी मिट्टी विट्टी निकल रही है और जो नीचे काम चल रहा है उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है बिल्डिंग को, वही एक कारण है इसमें। तो हम सरकार से, आप लोगों के थ्रू हम ये बोलना चाहते हैं कि सरकार जितनी जल्दी हो सके पीडब्ल्यूडी को गाइडलाइन जारी करे और इनसे जितनी जल्दी हो सके ये जल्दी से जल्दी इसका काम पूरा करवाए, ताकि बच्चों की सेफ्टी हो, स्कूल के स्टाफ की सेफ्टी हो, ठीक है ना। और पूरे शिमला का, मतलब पूरे एजुकेशन सिस्टम का वो नुकसान होता है अगर कहीं बिल्डिंग को कुछ भी होता है। सर अभी आप देख नीचे क्रैक्स आए हुए, इसीलिए इन्होंने 2 फ्लोर इसके बंद किए हुए हैं सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से। लेकिन जो ये मेन बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन इससे निचली वाली बिल्डिंग जो है उसमें, जो एडजॉइनिंग बिल्डिंग है उसमें क्रैक्स हैं और नए क्रैक्स हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि आजकल बारिशों का मौसम है, बारिश के उसमें और बारिशें ज़्यादा हो रही है, तो जब नीचे खुदाई से बिल्डिंग को नुकसान हुआ, अगर नीचे वाली बिल्डिंग को कुछ नुकसान होता है तो मेन बिल्डिंग को भी हम ये नहीं कह सकते सेफ होगी, ठीक है। नुकसान कैसे भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, उसका कोई इनका पर ये चाहिए इनको जल्दी से जल्दी काम करवाया जाए। चाहे वो स्कूल ने, इन्होंने स्कूल वाले कहते हैं कि हमने काम अवॉर्ड कर दिया हुआ है पीडब्ल्यूडी के किसी ठेकेदार को, तो वो अब जितनी जल्दी काम शुरू करेंगे उतनी जल्दी काम ख़त्म होगा, तो उतनी ज़्यादा सेफ्टी सिक्योर होगी। सर आपसे जानना चाहेंगे, कंसर्न यही था, हम भी आप लोगों के माध्यम से ही हमें इतना पता लग रहा था कि जो यहाँ पे कई पेरेंट्स आए स्कूल में मिलने, बट उनको मौके पे जाने नहीं दी जा रहा था आज तक। तो हमारा कंसर्न मेन यही था कि जो अखबारों में न्यूज़ आ रही थी कि बिल्डिंग थोड़ा अनसेफ है, ख़तरा है, तो हम भी चाह रहे थे कि एक बार खुद आके यहाँ पे देखें कि बिल्डिंग की क्या हालत है। तो तब हमने मैडम से काफ़ी इंसिस्ट किया, कोई आधा हमारे को 1 घंटा लग ही गया, मतलब मैडम को मनाने में कि कम से कम हमें बताओ और संतुष्ट करो। क्या होता है इस तरह का रवैया? और नहीं कहाँ, तो इन लोगों को हमें बल्कि रादर वेलकम करना चाहिए वैसे, मतलब कि कोई आए हैं, पेरेंट्स आए हैं, ताकि आप लोगों के माध्यम से ही न्यूज़ आगे जाती है। तो हमें इनमें जो लगता है कि इसमें मेन गलती पीडब्ल्यूडी की लगती है, जो नीचे काम चल रहा है, कि उनकी वजह से ही जो है अपना रिटेनिंग वॉल नीचे गई है। अभी आपने इनका वर्जन तो वही है कि इन्होंने उनसे बात भी करी है और टाइम लिमिट तो कोई दे नहीं पा रहे हैं कि इतने टाइम में हो जाएगा। बट आज की डेट में जो नीड ऑफ द आवर है वो ये है कि ये जो रिटेनिंग वॉल है, इफ एट द अर्लीस्ट इसका काम हो, ताकि स्कूल की बिल्डिंग सेफ हो सके। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो यहाँ पे मुद्दा अलग है, वो हमारा अलग मुद्दा है, वो जनरल हाउस का मुद्दा है। वो हम सिर्फ उसमें वो था हमारा कि जनरल हाउस स्कूल करवाए, जो कि इनको डायरेक्टरेट ने गाइड किया था कि भी आप जनरल हाउस बनवाओ, उसके बाद आप फीस वगैरह में बढ़ोतरी वगैरह कर सकते हो। तो उस विषय में तो आज हम बिल्कुल हमने बात नहीं की है, ना ही हम उसमें बात करना चाहते। इस समय हमारा मेन मुद्दा जो था वो था सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, क्योंकि सेफ्टी है बच्चों की, अभी जो सेफ्टी कह नहीं सकते, लेकिन ये कि जितनी जल्दी काम हो उतना अच्छा है, क्योंकि अभी बरसात अभी ख़त्म नहीं हुई है, रेनी सीज़न अभी चल रहा है, और जब तक रेनी सीज़न ख़त्म नहीं होता तब तक हम ये नहीं कह सकते भी सेफ्टी। और बिल्डिंगों का क्या है, अब पुरानी बिल्डिंग है, ठीक है, अब नीचे क्या प्रॉब्लम चल रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन बिल्डिंग को रिस्क है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी काम हो। तो हम आपके थ्रू हम सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी काम करवाया जाए। पीडब्ल्यूडी
वो है जो PWD डिपार्टमेंट है वो इसको जल्दी काम कराए, और जो भी ऑफिसर्स हैं और जो भी ये इसमें ठेकेदार जो कंसर्न है इसमें जो काम कर रहे हैं उसको इसको वॉर लेवल पे काम करना चाहिए। आपके लेवल पे अगला कि हम जो PWD के जो ऑफिसर्स हैं हम उनसे बात करें, उन तक अपने ये पहुंचाएं सारा स्कूल की सेफ्टी को लेकर के। उसके बाद फिर हम PWD मिनिस्टर से भी मिलेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो CM साहब से भी मिलेंगे, सभी से मिलने का वो प्रयास रहेगा हमारा।